Welcome back students. Today we will study eukaryotic cells. यूकैरियोटिक सेल्स टू टाइप्स के हैं, प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स. वैसे ये डिफरेंस आप लोगों ने लोअर क्लास में भी पढ़ा है, बट 11th क्लास में भी इस पर आप पे क्वेश्चन आता है. प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है. प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं. प्लांट सेल में वैक्यूल लार्ज होता है और सेंट्रल होता है, और वैक्यूल्स एनिमल सेल में स्मॉल होते हैं, बहुत सारे होते हैं या कभी कभी एब्सेंट भी होते हैं. सेंट्रियोल्स या एब्सेंट होता है प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं. सेंट्रियोल इज अ सेल ऑर्गेनेली विच हेल्प इन द सेल डिवीजन. दिस इज द टिपिकल एनिमल सेल एंड दिस इज द टिपिकल प्लांट सेल. ये डायग्राम आप लोगों ने लोअर क्लास से पढ़ा है, तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट. नेक्स्ट है आपका सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एनिमल सेल के अंदर जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, दैट इज नोन एज द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन है दैट इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन बायलेयर. बायलेयर यानी टू डिफरेंट लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं इन सच अ वे दैट देयर पोलर हेड, जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो आउटसाइड की तरफ है, और जो नॉन पोलर एंड यानी हाइड्रोफोबिक टेल है वो अंदर की तरफ है. लिपिड जो है दैट इज कंसिस्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड्स. फॉस्फोग्लिसराइड्स यानी ग्लिसराइड्स हैं और उसके साथ में फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है. इसके अंदर प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है. ह्यूमन बीइंग के टिपिकल सेल जैसे आरबीसी है, उसके अंदर देखा गया कि 52% प्रोटीन है और 40% लिपिड है. प्रोटीन्स जो है वो पेरिफेरल प्रोटीन्स हो सकता है सरफेस पर. कैसे है ये मैं नेक्स्ट आप लोग डायग्राम में बताऊंगी. इंटीग्रल हो सकता है, पार्शियली या टोटली बरीड इन दी मेम्ब्रेन. यस, ये देखिए, ये जो है बायोलिपिड लेयर है, एक ये लेयर है और एक ये लेयर है फॉस्फोलिपिड्स की. ये हाइड्रोफिलिक हेड है जो कि बाहर की तरफ है. ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है जो वाटरी एनवायरनमेंट होता है. ये जो है दिस इज हाइड्रोफोबिक टेल है. ये आप लोगों ने 10th के अंदर ही पता है, जब मिसल्स फॉर्मेशन होते हैं तो हाइड्रोफोबिक एंड अंदर की तरफ हो जाता है और हाइड्रोफिलिक एंड जो है वो बाहर की तरफ होता है. ये ग्लिसरॉल्स हैं, फॉस्फोराइलेटेड अल्कोहल है, फैटी एसिड्स और फैटी एसिड. ये फॉस्फोलिपिड का कंपोजिशन है. ये पोलर हेड होता है जो कि हाइड्रोफिलिक रीजन है, और ये नॉन पोलर है जो कि नॉन हाइड्रोफिलिक रीजन होता है. दिस रिप्रेजेंट्स दी फॉस्फोलिपिड्स. फॉस्फोलिपिड्स में हाइड्रोफोबिक टेल होती है जो कि ऑयल की तरफ होती है, वाटर से अवे होती है. हाइड्रोफिलिक हेड जो कि वाटर लविंग होता है. तो ये इस तरफ है, जब बायोलिपिड लेयर में अरेंज होते हैं तो हाइड्रोफोबिक एंड अंदर की तरफ हो जाता है और हाइड्रोफिलिक एंड जो है वो आउटर साइड में रह जाता है. फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, कई बार इस पर क्वेश्चन आ चुका है. दिस मॉडल वॉज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972 टू एक्सप्लेन दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इससे पहले भी बहुत सारे मॉडल्स दिए थे. यूनिट मेम्ब्रेन है, डिफरेंट मेम्ब्रेन्स हैं, लेकिन वो इतना प्रॉपर नहीं था. ये जो है मॉडल बहुत प्रॉपर है टू एक्सप्लेन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो है द फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन. इस तरह से अरेंज्ड है तो प्रोटीन जो है वो इस तरह लेटरली मेम्ब्रेन में मूव कर सकते हैं बायलेयर के अंदर. इस वजह से जो है मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है. ड्यू टू इट्स फ्लूइड नेचर, फंक्शंस जो है सेल मेम्ब्रेन के वो सेल ग्रोथ में, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन, ये सब इसीलिए है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो ऐसे फ्लूइडिटी है इसमें, मतलब मूव कर सकती है, एकदम रिजिड नहीं है सेल वॉल की तरह. यह दिस जो है सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था. इसको आइस इन दी ओशन भी कहते हैं, या सैंडविच आइसबर्ग इन द ओशन, या सैंडविच मॉडल भी कहते हैं. अल्टरनेट टर्म्स ऐसे भी आता है, एक्सप्लेन द आइसबर्ग मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये देखिए, ये लिपिड बायलेयर है, फॉस्फोलिपिड लेयर है, और यहाँ पर जो है ये ओलिगोसैकेराइड्स हैं. यहाँ पर पूरी ओलिगोसैकेराइड्स हैं जो कि इससे अटैच्ड हैं. ये पेरिफेरल प्रोटीन है. पेरिफेरल प्रोटीन यानी प्रोटीन है जो आउटर साइड में प्रेजेंट है. ये आर्टिकुलेटेड प्रोटीन है जो कि मूव कर सकता है. ये इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं. इंटीग्रल प्रोटीन्स यानी जो अंदर की तरफ सिचुएटेड है. ये पूरा पार्शियली जो है अंदर है और पार्शियली जो है ये बाहर की तरफ है. तो इस तरह से जो है प्रोटीन्स इसमें अरेंज्ड हैं, कभी अंदर की तरफ सिचुएटेड है, बाहर सिचुएटेड है. ये इजीली जो है यहाँ वहाँ मूव कर सकते हैं. फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है मटेरियल का एग्जिट या एंट्री करता है विद इन द सेल एंड आउटसाइड द सेल. प्रोटेक्शन करता है सेल्यूलर कंपोनेंट
कि आउटसाइड एनवायरनमेंट से। डिफ्यूजन जो है वो इसकी तरह थ्रू होता है। जो भी मूवमेंट है, मूवमेंट जो है दैट इज़ ऑफ टू टाइप्स, ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती है। जैसे वाटर जो नॉन पोलर है वो ईजिली मूव कर सकता है विदाउट दी एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। मतलब जहाँ वाटर ज़्यादा प्रेजेंट है वहाँ से उस तरफ मूव कर जाता है जहाँ वाटर कम है। दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो कैरियर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं या चैनल गेट्स या पम्प्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर जो है एनर्जी यूज़ होती है, यूज़ ऑफ एनर्जी होता है। इस एटीपी यूज़ होती है फॉर द ट्रांसपोर्ट। ये हमेशा फ्रॉम लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन जाता है। जब भी लो कंसनट्रेशन है हाई कंसनट्रेशन की तरफ जाता है तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ इसका एग्जांपल बता दूँ, जैसे आप टंकी में पानी चढ़ाते हो, ऊपर टैंक में पानी चढ़ाते हो तो नीचे से पानी ऊपर जा रहा होता है, तब हमें मोटर की ज़रूरत होती है, यानी एनर्जी चाहिए। लेकिन जब पानी ऊपर से नीचे आ रहा होता है तब हमें मोटर की ज़रूरत नहीं होती है, वो फ्री फॉल हो जाता है। ये जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। पैसिव ट्रांसपोर्ट टू टाइप्स के हैं, दैट इज़ सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन यानी सिंपल हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन जो है वो सॉल्यूट जा रहा है, किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो है कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कैरियर प्रोटीन या चैनल प्रोटीन्स कहते हैं। यहाँ से जो है वो कैरियर या चैनल्स की हेल्प से डिफ्यूजन होता है। एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो हमेशा लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन होता है, और सिंपल और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है हमेशा हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन होता है। हायर कंसनट्रेशन मीन जहाँ पर ज़्यादा प्रेजेंट है चीज़, और लोअर कंसनट्रेशन यानी जहाँ चीज़ कम प्रेजेंट है। दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। हम यूकैरियोटिक सेल्स जो है बहुत लंबा है तो इसके डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को जो है स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आज हमने जनरल व्यू और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा है। स्टिल